सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। लाइटिंग वगैरह पूरा अच्छा है, वॉइस तो क्लियर है ना, वॉइस तो क्लियर है ना। थोड़ा लाइटिंग का वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम होगा, वो मैनेज कर लेना, क्योंकि तुम्हें वीडियो का क्वालिटी लाइटिंग नहीं देखना है, तुम्हें ये देखना है कि जो तुम्हारे क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आज का एक खुशखबरी बता देता हूं कि जो तुमने मांगा था, कहा था कि भाई आरडी शर्मा का जो क्वेश्चन है वो भी कराया जाए, टॉप 20 क्वेश्चन चाहे टॉप 30 क्वेश्चन। तो इस सेशन में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए जो आरडी शर्मा का अपडेटेड सिलेबस है, आरडी शर्मा टॉप 21 क्वेश्चन किसका, चैप्टर 5 का। इसी तरह से हमने प्लान किया था, स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आरडी शर्मा का बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे ओसवाल का क्वेश्चन बैंक हो, इस सभी बुकों का टॉप 20 चाहे टॉप 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर वाइज हम देने वाले हैं। कब तक, तुम्हारे एग्जाम के एकदम वहां तक। और लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू भी हमने प्लान कर दिया है कि चैप्टर वाइज लास्ट 10 साल का पीवाईक्यू हम आपको क्या करेंगे, देने वाले हैं। तो इस चैनल को तुम बहुत गारंटी के साथ मैं प्रॉमिस देता हूं कि इस चैनल को फॉलो कर लो, अपने भाई बहन को भी उनको शेयर करो और इस कंटेंट को फॉलो करो। अगर तुम्हारे बोर्ड में मैथ्स में 95 का ऊपर स्कोर नहीं है तो फिर आके कमेंट करना कि भैया ये सब काम नहीं आया। अरे काम का बात छोड़ दो, ये आरडी शर्मा का क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओगे ना तो तुमको दिमाग का एक ऐसा मतलब क्या एक्सरसाइज हो जाएगा कि तुम बाकी के सारे बुक्स जो क्वेश्चन देख के उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, इतना तो गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में शुरू करते हैं। अगला 1 घंटा कंटिन्यू 1 घंटा बने रहो, एक एक चीज छोटे छोटे पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे और आरडी शर्मा के क्वेश्चन से तुमको क्या कराएंगे, अवगत कराएंगे, संपर्क कराएंगे, कांटेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। क्या चीज, फर्स्ट स्लाइड से, राइट। यहां पे देखिएगा जरा, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब अगर आपको मान लो कि यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या चीज जी, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय इतना। अब ये सीक्वेंस कैसे दिया हुआ है जी, आप कहोगे कि भाई ये सीक्वेंस दिया है तो इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म। nth टर्म का वैल्यू कितना दिया है जी, -1 का पावर n-1 इंटू क्या चीज 2 का पावर n। ये देखो, अब ये nth टर्म का एक जनरल वैल्यू दे दिया है। हमने क्या कहा था जब एनसीईआरटी और ओसवाल और जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहे पार्ट वाइज जो वीडियो बना के दिया था, पार्ट 1 से लेके 6 तक, हमने क्या कहा था कि भाई जो ये nth टर्म का जनरल फॉर्म है ना, तुमको सबसे पहला टारगेट पे फोकस करना है कि पूछा क्या जा रहा है। यहां पे फर्स्ट 5 टर्म्स पूछा जा रहा है। कहने का मतलब कि फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब A1 A2 A3 A4 A5, राइट, यही पूछा जा रहा है। मतलब इतना आपको पूछा जा रहा है। तो आगे आप कहेंगे कि भैया इसका वैल्यू A1 का वैल्यू क्या होता है जी, A प्लस क्या चीज 0D, और A2 का वैल्यू क्या होता है जी, A प्लस 1D, और A3 का वैल्यू क्या होता है जी, A प्लस 2D, और A4 का वैल्यू क्या होता है जी, A प्लस 3D, और A5 का वैल्यू क्या होता है जी, A प्लस क्या चीज, A प्लस क्या चीज 4D, A प्लस क्या चीज 4D, राइट। अब इतनी सी बात आप समझ गए हो कि अगर हमको यहां से समझो, ठीक है, क्लियर है, राइट। इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, इसको भी थोड़ा सा सीधा कर दो, ये वाला है, राइट। यहां से अगर तुमको A का वैल्यू पता चल जाए और D का वैल्यू पता चल जाए, अरे अगर A का वैल्यू पता चल जाए, D का वैल्यू पता चल जाए, तो इजिली आप इसमें रह के ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म निकाल सकते हो। तो डायरेक्टली हम कहते हैं कि भाई साहब जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको A1 मिल जाएगा। इसमें फिलहाल इसको मिटा देते हैं,
इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो जब यहां से n का वैल्यू 1 रखोगे ना, वेन देखो थोड़ा जल्दी से सॉल्व करना है, वेन n इक्वल टू 1 देन क्या मिलेगा तुमको a1, n का जगह पे 1 रखोगे तो तुमको a1 मिलेगा। अब इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करो, -1 का पावर क्या चीज जी, -1 का पावर 1, हेलो, एक सेकेंड, -1 का पावर 1, -1 का पावर 1, हेलो 1 -1 इंटू, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, देखो इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि a1 का वैल्यू हो जाएगा -1 का पावर 1 में से 1 चल जाएगा 0 इंटू 2 का पावर 1 बराबर 2। अब देखो यहां पे इसका वैल्यू समथिंग का पावर 0, -1 का होल पावर 0, इसका वैल्यू 1 देगा और इंटू क्या है 2 है, मतलब यहां इसका वैल्यू आ गया 2, मतलब इसका वैल्यू 2 आ गया, राइट। अब देखो इसी तरह से दोस्तों जब तुमने n का वैल्यू 2 लिया तो क्या मिल गया तुमको, क्या मिल गया, a2 मिल गया। जब यहां से n का जगह पे 2 रखोगे तो 2 माइनस का 1 इंटू 2 का पावर 2, तो आप कहोगे कि माइनस का होल पावर 2 में से 1 चल जाएगा, 1 इंटू 2 का पावर कितना होता है, 4 होता है। अब देखो -1 का पावर क्या है, ये क्या है, इवन है ऑड है, ऑड है, तो ऑड से देखो जरा, इसका मतलब क्या होता है कि भाई -1 को एक बार क्या चीज ऐसे कर दो, क्लियर है ये ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 इंटू क्या चीज, -1 इंटू क्या चीज, हेलो -1 इंटू क्या चीज 4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -4, मतलब ये सेकेंड टर्म कितना है, -4। इसी तरह जब तुम n इक्वल टू 3 रखोगे तो तुमको a3 मिल जाएगा, मतलब थोड़ा जल्दी से आप सॉल्व करेंगे, 3 -1 इंटू 2 का पावर क्या चीज, ये क्या है, इंटू है, राइट। यहां पे देखो -1 का पावर क्या, 3 में से 1 चल जाएगा कि 2 बचेगा, इंटू 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है। यहां पे देखो -1 का पावर 2 का मतलब क्या होता है कि -1 को 2 बार ऐसे लिखना, इंटू 8, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा जी, आप कहोगे कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, राइट। इसी तरह से जब n का वैल्यू 4 लोगे तो तुमको मिल गया क्या चीज, a4, तो -1 का पावर कितना, 4 में से 1, 2 इंटू 2 का पावर 4, देखो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 का पावर 8, 4 का मतलब कितना, 16 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि भैया यहां पे -1 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है, -1 को 3 बार क्या करना, आपस में गुणा करना, इंटू 16। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी वैल्यू क्या आने वाला है, माइनस में आना है, 16 एकम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पे आ गया क्या चीज, या क्या चीज, माइनस का 16, ठीक है। अब जब n बराबर तुम 5 रखोगे तो तुमको मिल जाएगा फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, -1 का पावर 5 में से 1 इंटू 2 का पावर 5। अब आप जानते हो -1 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32। देखो -1 का पावर होल पावर 4 का मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू 1 दे देगा, इंटू 32 से मल्टीप्लाई क्या चलेगा, आपको मिल जाएगा क्या चीज, 32। और देखो यही है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, और यही इसका क्या है, मीनिंग पूछा जा रहा था, राइट। अब आपको फोकस करना है कि भाई इस चीज पे फोकस करना है। देखो जरा इस चीज पे, यहां पे घबरा जाओगे तो आंसर घबरा जाएगा, इसलिए आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस पे अच्छा से ध्यान देना होगा कि भाई समथिंग का पावर 0, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, राइट। अगर मान लो -1 का पावर, देखो जरा -1 का पावर अगर 1 है तो ये एक क्या है, ऑड है, तो यहां पे ऑलवेज माइनस आएगा, ठीक है। अगर -1 का पावर यहां पे इवन है तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। आप फोकस किस पे करना है, ये टोटल क्या है, ब्रैकेट में क्या है, टोटल ब्रैकेट में, तो इसमें अंतर होता है ना जी, इसमें अंतर होता है, इसमें और इसमें क्या चीज, अंतर होता है, ठीक है। यहां पे देखो ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, यहां पे क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, राइट। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय इतना। अब आपको 18th टर्म चाहिए तो आप क्या करोगे भाई, n इक्वल टू डायरेक्टली 18 रख देंगे, n इक्वल टू 18 रख देंगे तो आपको 18th टर्म मिलेगा, 18 रखिए, 18 इंटू 18 माइनस 3 बटा क्या चीज जी, 18 प्लस कितना, 4। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 18 इंटू कितना, 18 में से 3 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 15, 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90 और 18 × 18 =
9 कितना होता है जी 270 हो जाएगा इतना 22। इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 1 से एक बार में 2 एकम 2 तिहाई 2 5, ठीक है। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 135/11। किसका वैल्यू है जी 18th टर्म आपको क्या मिल जाएगा 135/11 और ये इसका क्या है आंसर। क्लियर राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिएगा जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने पे फोकस करना है और क्या निकालना है उस पे। देखो यहां पे लेट अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 बराबर कितना जी, देखो आपको क्या दिया है a1 बराबर क्या चीज, a1 बराबर क्या चीज 1 दे दिया है, यानी a1 का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, और a2 यहां पे a1 दिया है, यहां पे a2, यानी a2 का वैल्यू क्या दिया है जी, क्या चीज दिया है 1 दिया है। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि यहां पे ये दिया है, मतलब इसका nth टर्म का ये वाला वैल्यू दिया है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। यहां n ग्रेटर देन 2 का मतलब यहां पे देखो n बराबर 1 पे n बराबर 2 पे ये वैल्यू ले लिया है, मतलब n बराबर n ग्रेटर देन 2 का मतलब कि अब इसका वैल्यू n बराबर 3 और n बराबर 4 और n बराबर 5 ऐसे निकालते जाओगे। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई इतना डिफाइंड है, nth टर्म इतना डिफाइन है सीक्वेंस, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है। ये बोल रहा है कि तुम भाई हमको n इक्वल टू, देखो जरा n इक्वल टू 1 पे तुम हमको बता दो n+1 बाई an, राइट, और n बराबर 2 पे, n बराबर 3 पे, n बराबर क्या चीज 4 पे, n बराबर 4 पे तुम्हें बताना क्या है, इसका वैल्यू बताना है। देखो जरा an प्लस का 1 बाई क्या चीज an प्लस का 1 बाई क्या चीज an का ये देखो जरा बाई का an। अब देखो इसमें सिंपल सा वैल्यू आपको रखना है। आप कहोगे कि भैया ये वाला फाइंड आउट करना है ना, ये वाला फाइंड आउट करना है, तो आप कहोगे कि भाई ये वाला फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अरे वो इसी तरह से नहीं दिया है ना। अब देखो आप कहोगे कि an का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा a1 प्लस का क्या चीज 1 बाई क्या चीज a1, मतलब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a2 बाई क्या चीज a1, राइट। इसको थोड़ा सा आगे हम इधर ले लेते हैं, राइट। यहां पे देखिएगा जरा भाई साहब, अब आप कहोगे कि भाई हमको ये वाला तो वैल्यू यहां पे निकालना है, तो a2 का वैल्यू तो आपको मालूम है कि 1 है और a1 का वैल्यू तो मालूम है कि 1 है, राइट। इसका वैल्यू मिला के 1 आ जाएगा। क्लियर, ये तो आंसर हो गया। ठीक है, किस पे n इक्वल टू 1 पे, लेकिन n इक्वल टू 2 पे तो आप कहोगे कि 2 प्लस 1 बाई क्या चीज a2, आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि a3 बाई क्या चीज a2, आप कहोगे कि a2 का वैल्यू कितना है जी 1 है, a2 का वैल्यू कितना है 1 है, लेकिन a3 का वैल्यू कहां से लेके आओगे, आप कहोगे कि a3 वैल्यू यहां से, जब n इक्वल टू 3 रखोगे ना, जब n इक्वल टू 3 रखोगे तो यहां से थर्ड टर्म मिलेगा क्या चीज 3 माइनस का 1 और प्लस a3 माइनस का 2। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि भाई साहब 3 में से 1 चल जाएगा a2 प्लस 3 में से 2 चल जाएगा क्या चीज a1, तो a2 का वैल्यू 1 और a1 का वैल्यू 1 मिलकर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर, राइट। तो आप कहेंगे कि a3 का वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। जब देखो जब n3 बराबर निकालोगे तो यहां पे कहोगे कि 3 प्लस का 1 बाई का क्या चीज जी 3, a3 का वैल्यू देखो, a3 का वैल्यू आपने निकाला था 2 और a3 प्लस 1 कितना हो जाएगा a4 का वैल्यू अब फिर यहां से निकालोगे। अब कहोगे कि n बराबर 3 हो गया n बराबर 4 पे, तो n बराबर 4, जब n बराबर 4 रखोगे तो तुमको मिल जाएगा क्या चीज a4 का मतलब इसमें रखो a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस का 2, जब सॉल्व करोगे तो a3 हो जाएगा प्लस क्या क्या चीज a2 हो जाएगा। a3 का वैल्यू कितना है 2 है, a2 का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आएगा। यहां पे 3 रखोगे a2 का वैल्यू 2 है, देखो ये वाला मिल गया। ठीक है, वैसे ही तुम अगर n बराबर 4 पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा a4 प्लस 1 बाई क्या चीज a4। आप देखो जरा a4 का वैल्यू आपने निकाला था 3
और A4 + 1 कितना हो जाएगा A5। A5 का वैल्यू आप अगेन कहां से निकालोगे, यहां से। जब n बराबर 5 हो जाएगा तो तुमको A5 मिलेगा। A5 का मतलब n का जगह पे 5 रखो तो आप कहोगे कि A5 - 1 + A5 - क्या चीज 2। A5 - 1 क्या होता है A4 और A5 में से 2 चल जाएगा क्या चीज A3। A4 का वैल्यू 3 है प्लस A3 का वैल्यू कितना है 2 है, मतलब आप यहां पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहां पे आप 5 रख दोगे। देखो इसी तरह से RD शर्मा का क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। अब बताओ तुम एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आ जाए तो तुम ऐसे सॉल्व कर दोगे या कंफ्यूज हो जाओगे। हमने क्या कहा कि सबसे पहले देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या बताया जा रहा है निकालने के लिए। बताया जा रहा है कि भाई an + 1/an फॉर n = 1 2 3 पे वैल्यू निकाल दो। हमने सॉल्व करते गया, हमने देखा कि भाई a1 a2 का मालूम है तो इजीली निकल गया, लेकिन जैसे ही n बराबर 2 रखा हमको a3 चाहिए। a3 कहां से, यहां से निकाल लिया, वैल्यू रखते गया आंसर आ गया। तो यही वाला क्या है, यही वाला वैल्यू है, क्या है आंसर पूछा जा रहा था। क्लियर। अगला क्वेश्चन पे चलिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स। क्या चीज जी, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बाय इतना, राइट। अब देखो यहां पे तुमको नेक्स्ट 5 टर्म्स दिया क्या है, तुम्हारे पास ऑलरेडी a1 दिया है, a1 का वैल्यू कितना दिया है जी, a1 का वैल्यू 1 दिया है। नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या है जी, मतलब a2 a3 a4 क्या चीज a4 और क्या चीज a5 और क्या चीज a6। अब देखो 5 टर्म्स पूछा जा रहा था। 5 टर्म्स का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5, राइट। अब आपको a2 का वैल्यू, a3 का वैल्यू, a4 का वैल्यू, a5 का, a6 का वैल्यू निकाल देना है। अब कैसे निकालोगे, देखो nth टर्म का जनरल फॉर्म यहां पे इक्वेशन दिया है, कंडीशन बोल रहा है कि n का वैल्यू तुम ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लेना है 2 लेना है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहने का मतलब कि n का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 6, ऐसे जाते जाओ। हमको कितना टर्म चाहिए, 5 टर्म चाहिए, मतलब n बराबर देखो जरा 2 3 4 5 6, हमारा काम हो जाएगा। अब n बराबर 2, अरे n ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि 2 से बड़ा और 2 भी ले सकते हो, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू ग्रेटर देन 2। क्लियर, तो हमने 2 भी कंसिडर किया है क्योंकि इक्वल टू इसमें दिया हुआ है, राइट। अब देखो जरा, अरे कोई तो कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई n ग्रेटर देन, इसका मतलब, अरे इसका मतलब होता है n ग्रेटर देन 2 और इसका मतलब होता है n इक्वल टू 2, मतलब आप n का वैल्यू 2 भी ले सकते हो और n का वैल्यू 2 से बड़ा भी ले सकते हो, राइट। ठीक है, यही होता है, राइट। अब यहां पे आगे सॉल्व करो। आप कहोगे कि भैया जब ये nth टर्म का यहां पे दिया है, समझो nth टर्म का वैल्यू इतना दिया है ना, an-1 प्लस का 2 हमने कंसीडर कर लिया है, n 2 3 4, राइट। अब जब हम n का जगह पे 2 रखते हैं तो n का जगह पे 2 रखो, देखो क्या मिल गया। आप कहोगे कि a2 में से 1 चल जाएगा, 2 में से 1 चल जाएगा, 1 प्लस का क्या चीज। आप कहोगे कि a1 का वैल्यू 1 दिया है, प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब आप a2 का वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया। ऐसे ही जब a3 निकालोगे n बराबर 3 तो a3 बराबर क्या हो जाएगा a3 माइनस का 1 प्लस का 2, जब a3 में से 1 चल जाएगा 2, a2 प्लस क्या चीज 2, a2 का वैल्यू देखो 3 है और ये वाला 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कहने का मतलब कि ये वैल्यू 5 आ गया, राइट। जब a4 निकालोगे तो आप कहोगे कि a4 माइनस 1 प्लस का 2, अब यहां से आगे चल 4 में से 1 चल जाएगा 3 प्लस 2, a3 का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, ये वाला 2 कितना मिल जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू 7 आ गया। जब ऐसे ही तुम a5 निकालोगे तो आप कहोगे कि a5 माइनस का 1 प्लस का 2 बराबर a4 में से 1 चल जाएगा, a5 में से 1 चल जाएगा a4 प्लस का 2, a4 का वैल्यू 7 है प्लस ये 2 कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, मतलब a5 का वैल्यू 9। इसी तरह से आप कहोगे कि भैया हम अगला बता देंगे 11 होगा, कैसे भाई साहब, जब तुम a6 निकालोगे ना, जब n बराबर 6 तो a6 बराबर तो a6 माइनस 1 प्लस का 2, अरे देखो जरा a5 प्लस का 2, a5 का वैल्यू कितना है जी 9 है, प्लस का 2 11 आ गया, और यही हमने लिखा था। ठीक है, यही आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। RD सर में क्वेश्चन तो देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि सीधा चलो n का वैल्यू दिया है ये निकाल दो,
उसमें थोड़ा सा तुम्हारे को घुमाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर देखो जरा, उसका 2 है, तो ये बोल रहा है कि भाई तुमको नेक्स्ट 5 टर्म्स चाहिए, तो तुमको a1 a2 तो दे दिया है ना, a1 का वैल्यू कितना दिया है जी, a1 का वैल्यू कितना जी 2, और a2 का वैल्यू भी 2 दे दिया है। अब अगला 5 टर्म मतलब a3 a4 a5 a6 और a7, 5 टर्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 टर्म, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे दिया है कि भाई a1 a2 बराबर 2 है, और nth टर्म का दिया हुआ है, यहां पे क्या चीज दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि an बराबर क्या है, an माइनस का 1 माइनस का 3, और यहां पे दिया है n ग्रेटर देन 2। n ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है कि तुम n का वैल्यू क्या ले रहे हो, 2 से बड़ा, यानी 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि भाई साहब तो n बराबर 3, जब n बराबर 3, व्हेन n बराबर 3 तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि n का जगह पे 3 माइनस का 1 माइनस का 3, a2 3 में से एक चल जाएगा 2 माइनस का 3, a2 का वैल्यू कितना दिया है 2 और माइनस का 3, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, यानी हमने पहला टर्म निकाल दिया इसका माइनस का 1। अब a4 चलो, a4 के लिए जब n बराबर 4 रखोगे तो आप कहोगे कि भाई साहब a4 मिल जाएगा, a4 माइनस का 1 माइनस का 3, a4 में से एक चल जाएगा, a3 माइनस का 3, a3 का वैल्यू -1 है, और ये माइनस का 3 क्या मिल जाएगा, माइनस का 4 मिल जाएगा, माइनस का 4 मिल गया, ठीक है। अब जब n बराबर 5 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a5 मिल जाएगा, तो a5 माइनस का 1 माइनस का 3, a5 में से 1 चल जाएगा, 5 में से एक चल जाएगा, a4 माइनस का 3, a4 का वैल्यू माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू, ठीक है, क्लियर, राइट, सिंपल है। जब तुम n बराबर 6 रख दोगे ना तो तुमको a6 मिलेगा, तो a6 में से 1 चल जाएगा माइनस का 3, तो a5 माइनस का 3, a5 का वैल्यू माइनस का 7 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, क्लियर। जब तुम n बराबर 7 रखोगे तो तुम a7 यानी 7वां टर्म मिल जाएगा, a7 माइनस का 1 माइनस का 3, a7 में से एक चल जाएगा a6 का वैल्यू कितना है जी, माइनस का 10 है, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 13, और यही आपको क्या करना था, निकालना था, राइट। यही आपको 5 टर्म क्या बोला जा रहा था, निकालने के लिए, राइट। कौन सा 5 टर्म, ये वाला 5 टर्म आपको निकालना था, 1 2 3 4 5, राइट, और ये आपका शुद्ध आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हुए देखेंगे, यहां पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा जरा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज बड़ा दिया है। क्या बोला जा रहा है कि आ सीक्वेंस है, एपी का एक सीक्वेंस है डिफाइंड बाय an बराबर nq माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6 सो दैट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0 एंड ऑल अदर आर पॉजिटिव। यहां पे देखो भाई साहब, ये क्या बोल रहा है कि ये nth टर्म का जनरल ये दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन दिया है। अब पूछ रहा है कि तुम बताओ कि 3 टर्म्स इस सीक्वेंस का 3 टर्म्स क्या है, 0 है। क्या चीज है, मतलब ए भी 0 है, मतलब ए भी 0 है, मतलब ए भी 0 है, और जो ए इसका बाद जो और टर्म आएगा ना वो पूरे पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव का मतलब कि 0 से बड़ा, पॉजिटिव का मतलब कि 0 से बड़ा, पॉजिटिव का मतलब कि 0 से बड़ा। तो अब देखो आपको क्या बताना है, सिंपली आपको क्या करना है, a1 a2 a3 a4 a5 निकाल लेना है और चेक करना है कि a1 का वैल्यू 0 आ रहा है क्या, a2 का वैल्यू 0 आ रहा है क्या, a3 का वैल्यू 0 आ रहा है क्या, a4 का वैल्यू 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा कुछ भी, 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी, मतलब 0 से बड़ा। तो हम कह देंगे कि भाई ये 3 जो टर्म है 0 है, और उसका बाकी जब टर्म है उसके बाद का बाकी का टर्म क्या है, पॉजिटिव है, हैंस प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहला इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन क्या दिया है, an बराबर क्या चीज जी, nq माइनस 6n स्क्वायर प्लस का क्या चीज 11n माइनस का 6। अब देखो जरा, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो आप कहेंगे कि भाई जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a1 मिलेगा। अब जहां जहां n है वहां वहां 1 रखो, तो 1 का क्यू 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू 1 माइनस का 6। इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां से 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, यहां से माइनस का 6 मिलेगा, यहां से प्लस का 11 मिलेगा, यहां से माइनस का 6 मिलेगा। आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे देखो
11 और एक 12, 6 6 12, 12 में से 12 चल जाएगा, कितना हो जाएगा जी 0। आप कहोगे कि अरे वाह अरे वाह अरे वाह, हमने a1 का वैल्यू 0 मिल गया। अब यहां तो सही हो गया कि भाई a1 का वैल्यू हमको 0 मिल गया। अब a2 के बारे में सोचते हैं। अब जब n बराबर 2 लोगे तो हमको क्या मिल जाएगा a2। a2 का मतलब क्या है, n का जगह पे 2, मतलब 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस का 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, माइनस 2 दूना 4 छक्के 24 होता है, माइनस नहीं, प्लस 11 दूना कितना 22 माइनस 6। यहां पे ध्यान दो जरा। आप कहोगे कि भाई साहब 22 8 30 होता है, कितना 22 8 30 और 24 और 6 माइनस का 30। तारे देख रहे हैं कि यहां भी 0 आ गया। कहने का मतलब कि a2 का भी वैल्यू 0 आ गया। देखो a2 का भी वैल्यू 0 आ गया, यहां तक हो गया। अब a3 चेक करते हैं। जब n बराबर 3 रह के आप जब a3 फाइंड आउट करोगे तो जहां जहां n वहां वहां 3, यानी 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू 11 इंटू 3 और माइनस का 6। देखो 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस 3 3 का 9 अच्छा के कितना जी 54 हो जाएगा, प्लस 11 तिया कितना 33, 11 तिया 33 माइनस का 6। इसको आगे सॉल्व करोगे तो कहोगे कि भाई साहब ये 33 और 27 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 54 और 60 कितना 60, 0 आ गया। अरे a3 भी 0 आ गया, a3 भी 0 आ गया। अब देखेंगे कि a4 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं। तो आप कहोगे कि भाई साहब n बराबर 4, तो a4 का वैल्यू देख लो, जहां जहां n तहां तहां 4, 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 माइनस का 6। अब देखो जरा 4 चौका 16 चौका कितना होता है जी 64, माइनस 4 चौका 16 छक्के कितना होता है जी 96, प्लस 11 चौका कितना जी 44 माइनस 6। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब 44 और 64 कितना होता है 108, माइनस 96 और 6 कितना होता है 102। तो 108 में से 102 चल जाएगा तो 106 बचेगा ना। आई 6 क्या है पॉजिटिव है कि नहीं, यानी 0 से बड़ा है कि नहीं। तो आप कहोगे कि भाई यहां पे 6 आ गया, ठीक है 6 आ गया। अब कहते हैं कि पांचवा टर्म भी देख लेते हैं कि 6 0 से बड़ा है कि नहीं। अरे ये 6 0 से बड़ा है कि नहीं, तो आप कहोगे कि भाई यहीं पे लिख सकते हैं, लेकिन हम पांचवा टर्म भी चेक कर लेंगे। चेक करने का जरूरत नहीं है। कोई बोल रहा है कि भैया चेक करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, आओ ना, दिक्कत नहीं है, एक और 1 मिनट बढ़ जाएगा। जब n बराबर 5 रखोगे तो a5 मिलेगा तुम्हें, a5 मतलब 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस का 11 इंटू 5 माइनस का 6। अब देखो 50 25 25 125 होता है, 125 माइनस 50 25 25 छक्के कितना 150 क्या लिख सकते हैं 150 प्लस 11 25 55 माइनस का 6। अब जोड़ो घटा लो। देखो 125 55 कितना है जी 125 और 55 कितना होता है 5 5 10 का 0 8, 180 होता है। कितना होता है जी 180, कितना होता है जी 180। 180 में से चले जाएगा आपका कितना 150 अच्छे 156 निकल जाएगा। 180 में से 56 चल जाएगा तो कितना बचेगा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 24 मिलेगा। ऐसे ही चलते जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि हैंस प्रूव्ड, हैंस a1 a2 a3 are 0 and remaining terms are positive and remaining all other terms क्या चीज all other terms are क्या चीज पॉजिटिव लिखा है ना, पॉजिटिव। hence proved क्या चीज hence proved, देख रहे हो hence proved, क्लियर राइट। इस तरह से आपको एग्जाम में समझ के लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड। यहां पे देखो ये एपी है ना, ये फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब ये एपी है तो शुरू से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो शुरू का हमको a4 निकालना था तो आप कहते थे कि भाई a प्लस ये 4 निकालना है ना 3D करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आप कहते थे कि 17 है प्लस 3 इंटू डी क्या हो जाएगा माइनस का 3 है। तो आप कहते थे कि 17 माइनस का 9 कितना 9 8 हो जाता, इतना होता। तो
तो आप कहोगे कि भाई फोर्थ टर्म कितना, 8 आएगा, 8 आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब यहाँ पे फोर्थ टर्म यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन ई क्या पूछा जा रहा है कि नहीं, इधर से छठवां टर्म बता दो, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, इधर से छठवां टर्म। तो उधर से लास्ट से छठवां टर्म निकालने के लिए तो कहोगे कि लास्ट टर्म माइनस का क्या चीज, माइनस का क्या चीज, 5d। तो लास्ट टर्म कितना है जी, माइनस का 40 माइनस 5 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है जी, हेलो, डी का वैल्यू कितना है, माइनस का 3, a2 माइनस a1 माइनस का 3। आप कहोगे कि माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस 15 क्या हो जाएगा, माइनस का 25, मतलब 6 टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या है, माइनस का 25, मतलब इधर से 1 2 3 4 5 छठवां गिनते आओगे तो माइनस का 25 तुम्हें मिलेगा, और यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरीका से आपको सॉल्व करके बनाना है। 7वां क्वेश्चन है, कंसीडर द AP 2, 5, 8, 11 डैश डैश 302 सो दैट द ट्वाइस द मिडिल टर्म ऑफ द एबो AP इज इक्वल टू। देखो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, हमको क्या बताना है जी, बताना है कि ट्वाइस द मिडिल टर्म, क्या चीज, मिडिल टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ क्या चीज, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है जी, S1, अरे सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ लास्ट टर्म, सम ऑफ लास्ट, देखो लास्ट टर्म कितना है जी, लास्ट टर्म, तो ये S1 बराबर क्या है, 2 है, और टर्म का सम, मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हो ऐसा, देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, सम ऑफ लास्ट टर्म कितना है, 302 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 304 हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, अब देखो जरा ये साबित करना है, इसको बता देना है कि तुम भी 304 आओगे, तुम भी 304 आओगे, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस 2 को रखो। आप मिडिल टर्म कैसे निकालते हो, अरे भाई मिडिल टर्म इस AP का कैसे निकालते हो, आप कहोगे कि भैया लास्ट टर्म हमको कितना दिया है, 302 दिया है, हमको n का वैल्यू चाहिए ना जी, n का वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू चाहिए, और वो n का वैल्यू क्या बताया है कि भाई इस AP का मिडिल टर्म, हेलो, ट्वाइस द मिडिल टर्म, उस मिडिल टर्म का दुगुना बराबर होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, राइट। अब देखो, अब आप कहोगे कि भाई साहब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, nth का वैल्यू कितना होता है, जनरल फॉर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 302 है। अब यहां से फर्स्ट टर्म a है, कितना है जी, 2 है, प्लस n का वैल्यू तो चाहिए, यहां पे देखो d, कॉमन डिफरेंस कितना है जी, 5 में से 2 चल जाएगा, 3 है, प्लस का 3 है जी, यहां पे ये हो जाएगा। अब आप कहोगे कि 2 प्लस का 3n माइनस का 3 बराबर कितना जी, 302। आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि भाई साहब माइनस का 1 प्लस का 3n बराबर कितना जी, 302। यहां से अगर हम 3n कर दें तो देखो 302 इधर है, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, कहने का मतलब कि ये 303 हो जाएगा, 3n बराबर, यहां से काट दोगे तो कहोगे कि 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी n का वैल्यू कितना मिल गया, 101। अब देखो जरा यहां पे आ जाओ, हम बताए थे कि भाई साहब जब n का वैल्यू यहां पे देखो, जब n का वैल्यू क्या हो, जब n का वैल्यू ऑड हो, जब n का वैल्यू ऑड हो तो एक मिडिल टर्म, ओनली 1 मिडिल टर्म मिलता है। जब n का वैल्यू क्या हो, इवन हो, जब n का वैल्यू इवन है तो आपको क्या मिलता है, 2 मिडिल टर्म मिलता है, पहला n/2 और दूसरा क्या चीज, n/2 प्लस का 1, ये 2 मिडिल टर्म आपको मिलेगा, ये 2 मिडिल टर्म। तो हम देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू क्या है जी, 101 है, तो ये 101 क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो आपके लिए इसका लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला n+1 क्या होता है, 2 होता है, राइट, ये होता है टूथ टर्म। तो आप n का जगह पे 101, तो 101 प्लस 1 बाई में 2, और इसका 101 102 हो जाएगा बाई 2, क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 2 एकम, इतना बना। आप कहोगे कि भाई 51th टर्म ऑफ AP क्या है, मिडिल, इस AP का जो 51th टर्म है वो मिडिल टर्म होगा, तो आप रख दोगे 2 इंटू, देखो 2 इंटू क्या चीज, 51th टर्म, क्या चीज, 51th टर्म। ठीक है, आप कहोगे कि भाई 2 इंटू A50, ऐसा लिखोगे, आप कहोगे कि 304 को साथ में लेके जाएंगे, और 2 इंटू A51 को क्या लिख सकते हो, A प्लस क्या चीज, 50D, A प्लस 50D हम बताए हैं, वैसा ही सिंपल सॉल्व करते जाओ। A का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म
50 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी 3 है, आप कहोगे कि 304, LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो आप कहोगे कि 2 इंटू 50 तिहाई 150 और 2 152 बराबर कितना जी 304। तो यहाँ पे देखो ना 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 का 0, 2 एकम 2 1 3 आ गया, 304 बराबर 304 आ गया। मतलब LHS बराबर तुमको क्या आ गया RHS, LHS बराबर क्या आ गया RHS। हैंस प्रूव्ड, हैंस लिख दो, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड क्या, ट्वाइस द मिडिल टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ इट्स लास्ट टर्म। क्लियर है, क्लियर, यही आपको क्या करना था, बताना था, राइट। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इतना इतना इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब देखो जरा यहां पे बोला जा रहा है कि ध्यान से देखो, टर्म बोला जा रहा है, क्या चीज, इस एपी का कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा। अरे भाई मतलब हम कह रहे हैं कि इस गांव में कौन ऐसा आदमी है, पहला कौन ऐसा आदमी है कि 5 फुट से ज्यादा होगा। अरे एक लॉजिक समझने का, तो हम कह देते हैं कि हमको नहीं मालूम है कि इस गांव में, अरे हम घर घर जाके थोड़े इंची टेप से मापे हैं कि कौन 5 फुट से ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि भाई ये एपी तुम्हारे पास है, इस एपी का कौन सा टर्म है जो पहला निगेटिव हो जाएगा, पहला निगेटिव टर्म हमको मिलेगा। तो आप कहोगे कि भाई इसका ये तो शुरू में दिया है, तो हम कह देते हैं कि अगर निगेटिव आएगा भी तो इसका बाद ही ना आएगा जी, इसका बाद ही आएगा, इस टर्म के बाद ही आएगा। तो हम कह देते हैं कि इसका बाद वाला टर्म को क्या मान लेते हैं कि लेट क्या चीज, nth टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। मतलब nth टर्म कहने का मतलब कि इसका बाद ही केन हो आएगा निगेटिव फर्स्ट टर्म। तो हम कहते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी या सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट क्या चीज निगेटिव टर्म। तो अब देखो जैसे ही तुमने ये निगेटिव टर्म लिखा ना, तो इस कहने का मतलब कि nth टर्म विल बी फर्स्ट निगेटिव टर्म an लेस देन क्या चीज 0। अब जैसे ही इतना लिखा तो आप कहोगे कि भाई इसका वैल्यू क्या होता है a प्लस एन माइनस, अरे जनरल फॉर्म an का जनरल फॉर्म इतना होता है लेस देन 0। ये क्या होता है AP का पहला टर्म, मतलब 20 प्लस n तो निकालना है माइनस इतना, d कैसे निकालोगे जी भाई, a1 a2 a3 a4। तो d निकालने का क्या होता है a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है जी 19, सही 1 बाई क्या चीज 4 माइनस का 20। इसको आगे अनय चौक 76 एक 77 बटा कितना जी 4 माइनस का 20। देखो ना एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ले लो तो 77 हो जाएगा, माइनस का 20 चौका 80, मतलब माइनस का 3/4 क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहां पे रख लो। यहां पे जब माइनस का 3/4 रखोगे ना लेस देन 0, तो यहां से हो जाएगा इतना हो जाएगा 20, और ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3n/4 माइनस माइनस प्लस 3 क्या चीज 4 लेस देन 0। अब देखो अब एलसीएम 4 ले लेते हो तो आप कहोगे कि एक चेहरे कुछ भी नहीं है, तो एक चक के 20 चौका 80 माइनस का 3n और प्लस का क्या चीज 3 लेस देन 0। आप आगे बढ़ाओगे तो ये 0 इधर चले जाएगा, ये 4 इधर से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 80। देखो 80 और 3 कितना हो जाएगा 83 माइनस का क्या चीज 3n लेस देन 0। अरे तिरछा तिरछी ऐसा चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हमको n का वैल्यू चाहिए तो यहां पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे देखो हमको -3 को हटाना है, हमको सिर्फ n का वैल्यू चाहिए, तो -3 को हटाने के लिए आप कहोगे कि भाई दोनों तरफ -3 से डिवाइड करते हैं। जब अगर तुमने -3 से दोनों तरफ डिवाइड किया ना, अरे -3 नहीं, माइनस से अगर दोनों तरफ डिवाइड किया तो इस वैल्यू पे भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये इनइक्वालिटी का साइन अगर ऐसा है ना तो ऐसा बड़ा वाला इसका मुंह इधर हो जाएगा। ठीक है। अब कहोगे कि भाई माइनस माइनस 3 कट जाएगा, ये n ग्रेटर देन ये लेस देन है ना, तो आप माइनस से कटा दोगे, इसका वैल्यू 3 दूना 6 23 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 2 बचेगा, 3 छक्के 18। अब आप कहोगे कि भाई साहब ये n का वैल्यू 27.6 आ गया, ये n क्या बता रहा है, n क्या बता रहा है,
कि भाई nth टर्म है, मारे इस एपी का कोई टर्म है, तो एपी का कोई टर्म तुमको 27.6 नहीं दिखेगा, 1.1 नहीं दिखेगा, 5.2 नहीं दिखेगा, इसमें बोल रहा हूं। तो आप कहोगे कि अगर n का वैल्यू हम 27.6 का बाद, अरे n तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है ना जी, इंट वैल्यू है, मतलब 1 2 5 7 ये कुछ भी आएगा, इस तरह से आएगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई n का वैल्यू ग्रेटर देन 27.6, मतलब इसका जस्ट अगला इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 28 होगा। तो हम कह देते हैं कि भाई हैंस क्या चीज, हैंस 28th टर्म ऑफ एपी, 28th term of sequence is first negative term, और ये इसका क्या है आंसर है। आप कहोगे कि पूछेंगे भैया कि अगर 28th टर्म हम प्रैक्टिकली यहां से निकाल लें तो निगेटिव में आना चाहिए, निकालो ना रे भाई। यहां पे कहोगे कि भाई ए 28th टर्म माने 28वां टर्म निकाल रहे हैं, तो आप कहोगे कि a प्लस 27d, राइट। फर्स्ट टर्म कितना है जी, 20 है, प्लस 27 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है जी, माइनस का 3 क्या चीज 4 है, माइनस का 3/4 है। यहाँ पे देखो ना 27 यहाँ कितना हो जाएगा 81 बट्टा, देखो ना यहाँ पे 80 में से 81 बट्टा 4, यहाँ पे माइनस का 1/4 आ गया। देखो ये माइनस का 1/4 आ गया ना, मतलब जो 28वां टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28वां टर्म होगा ना, वो माइनस का 1/4 होगा, जो पहला फर्स्ट निगेटिव टर्म इस एपी का मिलेगा। देख लिए जांचने का भी तरीका। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, फाइंड वेदर 0 इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट। अब क्या बोल रहा है कि तुम बता दो कि जो ये एपी दिया है ना, ये एपी दिया है, क्या इसमें 0 शामिल है कि नहीं, मतलब 0 इस एपी का टर्म है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि ना वैसा गेस नहीं करेंगे, हम कह देते हैं कि 0 इज द टर्म ऑफ एपी। भाई 0 जब एपी का टर्म होगा तो n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू बता देगा, n का वैल्यू क्या है, इंट वैल्यू आएगा। तो हम कहते हैं कि लेट 0 इज द nth टर्म ऑफ एपी या सीक्वेंस। अब आप कहोगे कि भैया nth टर्म क्यों मान रहे, अरे गधे शुरू में तो दिया है ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, तो हम कह देते हैं कि इसका बाद ही 0 आने का चांसेस है चाहे नहीं है। हम कह देते हैं कि भाई अगर 0 यहां आ गया तो हम कह देते हैं कि इस एपी का लास्ट टर्म होगा। अरे लास्ट टर्म को कैसे लिखते हो, nth टर्म, लेट nth टर्म। आप कहोगे कि भैया ऐसे लिखिए ना, इसको ऐसे लिखिए, इज बोले हैं तो इज का मतलब इक्वल टू ऐसा लिखिए। अरे हम इसको ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, समझ गए ना बात को। अब आप कहोगे कि इसका वैल्यू कितना होता है जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म कितना है जी, 20 प्लस n का वैल्यू चाहिए इतना, डी 37 में से 40 चल जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि 20 माइनस का 3n और प्लस का 3 बराबर 0। यहां पे देखो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 माइनस 3n बराबर क्या चीज 0। आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे 3n बराबर कितना 23 कर देते हैं, n बराबर निकाल देते हैं 23 बराबर 3। अब देखो n का वैल्यू देखो जरा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। आप कहोगे कि भाई यहाँ पे n का वैल्यू तो डेसिमल में आ गया, जबकि डेसिमल में नहीं है। टर्म है क्या डेसिमल में, टर्म है डेसिमल में नहीं है ना। आप कहोगे कि भैया हमको 0 इस एपी का टर्म है कि नहीं है पूछा जा रहा था, तो यहाँ डेसिमल में आ गया भाई, तो कह देंगे कि 0 इज नॉट द टर्म ऑफ क्या चीज एपी, गिवन एपी। यही इसका क्या है आंसर है। क्यों नहीं है कि भाई n का वैल्यू यहाँ पे डेसिमल आ गया, n का वैल्यू हमको क्या चाहिए इंट वैल्यू चाहिए। 40 37 इतना जब करते जाओगे कहीं भी 0 तुमको उसमें नहीं मिलेगा। क्लियर है, 1 सेकंड दे दीजिएगा, थोड़ा सा 1 सेकंड
ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बोल रहा है कि भैया यहाँ पे n बराबर ये फर्स्ट टर्म 40 है ना, 20 क्यों रख रहे? अरे 40 भी रखोगे तो वैसा ही हो जाएगा जी, यहाँ पे 43 हो जाएगा ना, तो यहाँ देखो ना 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है जी? 3 एकम 3, 3 एकम 3 13, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12 कितना? ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो जरा, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 10 हो गया, 3 त्रिका 9, मतलब 14.3। n क्या है जी? n क्या है जी? इंट है, n इंट वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में आया। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई n का वैल्यू हमको क्या चाहिए? इंटीजर में आता। अरे n एक टर्म तुम माने है ना, n क्या है? एपी का टर्म तुम माने हो। क्या चीज? एपी का एक टर्म माने हो। तो 14.3 क्या है? डेसिमल है। डेसिमल में हमको टर्म कहीं आने का चांसेस है? नहीं है। इसका मतलब कि 0 एक एपी का टर्म नहीं है। यहां पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज इतना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियन टर्म? देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तुमको नचा के फेंक देगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखो, इसलिए देखो। आप कहोगे कि ये AP1 है, ये AP2 है, सेम बात। देखो कॉमन डिफरेंस इसका भी डी बोला गया है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? ए है। हम कह देते हैं कि भाई 2 एपी है तो 2 फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा, कॉमन डिफरेंस तो सेम बता दिया कि यहां भी डी है, यहां भी डी है, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म हम ए मान लेते हैं, छोटा ए, इसका टर्म ये मान लेते हैं। अब बोला जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो इसका 100 टर्म कैसे निकालोगे? आप कहोगे कि 100 टर्म का मतलब ए प्लस क्या चीज जी? 99 डी होता है। और इसका 100 टर्म कितना जी? इसका 100 टर्म निकालोगे तो आप कहोगे कि इसका भी 100 टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस कितना जी? 99 राइट। आप कहोगे कि भाई अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म, डिफरेंस ऑफ देयर क्या चीज? डिफरेंस ऑफ देयर क्या चीज? 100th टर्म, डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म इज इक्वल टू कितना दिया है? 1122 क्या चीज? 33 इतना दिया है। अब कह रहा है कि भाई इसका 100 टर्म मतलब ए 100 माइनस क्या चीज? ए 100 बराबर कितना दिया? 112233। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा फोन आ रहा है, जस्ट एक सेकंड फोन आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई साहब आपको ए 100 का 100 टर्म का वैल्यू कितना है जी? फर्स्ट एपी का। आप कहोगे कि ए प्लस क्या चीज? 99 डी माइनस इसका वैल्यू कितना है जी? आप कहोगे कि ए प्लस क्या चीज? 99 डी राइट, इक्वल टू 1112223333 राइट। अब देखो जब ये ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचे क्या? ए माइनस बड़ा ए बराबर 1112223333। अब इसको तुम छुपा के इक्वेशन 1 चाहे कुछ भी मान के रखो दिमाग में। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म। तो आप कहोगे कि मिलियंथ टर्म का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 माइनस ये देखो पहला एपी का मिलियंथ टर्म, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मिलियन हो गया। अरे मिलियन मतलब पहला एपी का मिलियंथ टर्म माइनस दूसरा एपी का मिलियंथ टर्म का डिफरेंस कितना होगा? का डिफरेंस कितना होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। क्लियर? अब आप कहोगे कि भैया इसके बदले तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस क्या चीज? इतना, अरे इतना, अरे इतना, अरे इतना राइट। अब देखो इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999 इतना माइनस, देखो जरा ऐसे लिखेंगे फिर इसको भी आप कहोगे कि जितना ए वाला है उतना ही ए वाला है राइट, ऐसा आ जाएगा। आप कहोगे कि 3 3 6 3 3 6। आप जरा बताओ इसका वैल्यू, ये प्लस का इतना, ये माइनस का ब्रैकेट ओपन कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे कि भाई साहब बचेगा क्या? ए माइनस ए बराबर क्या चीज? अब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से देखो क्या है, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से देखो क्या है, यही है ना, यही है ना। तो आप कहोगे कि भाई साहब हैंस डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म, क्या चीज? देयर मिलियंथ टर्म इज ऑल्सो क्या चीज? 111222
3 3 3 3 3, राइट, ऐसा। अब देखो यहां से एक और तरीका बताता हूं कि यहां पे कुछ भी आ जाए, यहां पे अगर भाई साहब अगर 100 टर्म का डिफरेंस इतना है ना, यहां पे 100 टर्म, यहां पे 100 टर्म का डिफरेंस, 100 टर्म का डिफरेंस इतना है ना, यहां पे अगर पूछ दे कि भाई 100वां टर्म, चाहे 10वां टर्म, चाहे 50वां टर्म, चाहे 500 का टर्म, चाहे 1000 का टर्म, तो सेम यही आंसर आएगा, सेम यही आंसर आएगा। दिमाग में बात सेट करके रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है कि भाई 8 टर्म, क्या चीज जी, 8 टर्म ऑफ एपी, क्या चीज, 8 टर्म, 8 टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। यहां पे लिखिए क्या बोल रहा है कि 8th टर्म है ना इज इक्वल टू हाफ इट्स सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ये एक स्टेटमेंट हो गया। एंड 11th टर्म इज इक्वल टू एक्सिट्स द 1/3 ऑफ 4th टर्म बाई 1। कैसा, ऐसा, राइट। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। 8th टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस क्या चीज 7d बराबर a2 को मतलब क्या है a प्लस डी चाहे ad, राइट। इसको सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि 2a प्लस क्या चीज 14d बराबर कितना a प्लस डी। इधर लेके आ जाओ, आप कहोगे कि 2a क्या चीज जी, 2a प्लस का 14d माइनस का a माइनस का d बराबर 0। देखो 2a में से एगो a चल जाएगा, क्या बचेगा, एगो a बचेगा, एगो a। 14 में से एक चल जाएगा, क्या बचेगा, 13d बराबर 0। आप ये इक्वेशन एक यहां पे रखो। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको निकालना क्या है, 15th टर्म। तो 15th टर्म क्या होता है जी, a 15th बराबर क्या होता है, a प्लस क्या चीज 14d करना पड़ेगा, मतलब a टर्म या d, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दोगे, आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन एक आ गया। यहां से भी देखते हैं, a 11th को क्या लिख सकते हो, a प्लस क्या चीज 10d बराबर, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे 1/3 रखो इंटू a 3 क्या चीज 3d, ऐसा हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया इसको ऐसा है ना, इसको ऐसा है प्लस का 1। अगर इसको कहें कि भाई साहब a प्लस 3d बाई 3 और प्लस का 1 ऐसा है, इस कहने का मतलब कि ऐसा a प्लस 3d और प्लस का 3 बाई 3, ठीक है, सही है। a प्लस क्या चीज 10d, क्या चीज a प्लस क्या चीज 10d। अब देखो इसको इधर तिरछा तिरछी गुणा करो, तो यहां पे 3 हो जाएगा, यहां पे 30d हो जाएगा। अब माइनस, अब कोई बोल रहा है कि भैया एक स्टेप तो लिख दीजिए ना, a प्लस 3d प्लस का 3 ऐसा लिख दीजिए। अब देखो तीन गो एगो में से इधर घटा लोगे ना, 3 गो में से एगो चल जाएगा, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस 30 में से 3 चल जाएगा, क्या हो जाएगा 27d, और 3 को उधर ही छोड़ दो। अब देखो आपके पास क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या चीज, फर्स्ट टर्म यानी a चाहिए, कॉमन डिफरेंस d चाहिए। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए, a और d का मान निकालिए। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, क्या चीज जी, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, क्या चीज 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है देखो जरा, ये 2a है, यहां पे देखो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड क्या चीज 1 एंड क्या चीज 2, राइट। अब देखो जरा यहाँ पे 2a प्लस 13d, यहाँ पे इसको लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 27d बराबर कितना जी 3 है, राइट, इक्वेशन 2 है। आप कैसे सॉल्व करोगे, आप जानते हो इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, दोनों वेरिएबल a और d में किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर करिए और इलिमिनेट करिए। तो हम कहते हैं इक्वेशन 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 26d हो जाएगा, 0 से 0। अब घटा देते हैं तो ये 2a प्लस माइनस का 2a कैंसिल, यहां से माइनस d बराबर कितना हो जाएगा -3, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल करेंगे, d का वैल्यू 3 आ गया, d का वैल्यू 3 आ गया। इक्वेशन 1 या 2 से आप d का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू निकाल लो। तो यहां से अगर 2a करते हैं तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 27d। आप कहोगे कि 3 माइनस 27 इंटू d का वैल्यू कितना है जी, d का वैल्यू कितना है 3 है। अरे यही होगा ना, देखो ना 27 तिया 81, 27 तिया 81 में से 3 चल जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 68। हेलो a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर माइनस का 68। तो यहां से कटाओगे 2 तिहाई 2 चौका, मतलब a का मान कितना हो जाएगा माइनस का 34। सही है कि नहीं, अरे सही है कि नहीं। अरे देखो ना, कोई बोल रहा है कि भैया यहां से a प्लस 13d से अगर हम क्या निकालते हैं, a निकालते हैं, तो देखो ना 0 माइनस 13d हो जाएगा, 0 माइनस 13 इंटू माइनस का d का वैल्यू कितना है जी 3 है ना, d का वैल्यू पॉजिटिव 3 है, तो माइनस का, अरे कैसे रे
एक सेकंड ठहरो 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 ठहरो, कैसे गड़बड़ा रहा है, कैसे गड़बड़ा रहा है। ठीक है, ए का वैल्यू तुमको इतना आ गया, अरे यहाँ से गड़बड़ कैसे आ जाएगा, यहाँ से देखो जरा, 2a बराबर 3 माइनस 27d, 3 माइनस 27, 3 सत्ते 21 का देखो, 3 सत्ते 21 का 1 और 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, मतलब समझो माइनस 81 में से प्लस का 3 जाएगा। तो कोई बोल रहा है कि भैया ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना, 81 में से 3 निकालना है, 81 में से 3 निकालना है, तो 11 में से 3 चल जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7। अच्छा 2a बराबर माइनस का इतना, तो 2 तिहाई 2 9, अच्छा 39 हो जाएगा, माइनस का 39 होगा जी, माइनस का 39 होगा। अब देखो a का वैल्यू d का वैल्यू मिल गया, a और d का वैल्यू मिल गया, रख दो वहां पे। तो आप कहोगे कि a का वैल्यू कितना है जी, माइनस का 39 और प्लस का 14 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया, 14 तिया 42 और माइनस का 39। ठीक है, कितना हो जाएगा, A15 का मान कितना हो जाएगा जी, 42 में से 3, कितना 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही इसका क्या है आंसर है। देख रहे हैं, 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। यहां पे क्या बोल रहा है, इफ नंबर्स इतना इतना आने पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब देखो ये टर्म्स क्या है, एपी में है, जब एपी में है इसका मतलब कि एन का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं, हम कह देते हैं कि ये ए है ये बी है। आप एक फार्मूला लिख लो कि मिडिल टर्म बराबर 2b बराबर, देखो जरा 2b बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस क्या चीज लास्ट टर्म यानी c। अगर तुमको b का वैल्यू मालूम हो गया कि इतना 4n-1 है, अरे मिडिल टर्म बिटवीन a एंड क्या चीज, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यानी a एंड c का बीच का मिडिल टर्म। अब देखो यहां पे ac कितना n-2 प्लस क्या चीज 5n प्लस का क्या चीज 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा। आप कहोगे कि 8n-2 हो जाएगा। अगर इसको 8n और इसको इधर लेके जाते हैं, नहीं 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 नहीं, माइनस का 2 माइनस का 6n बराबर 0, 8 में से कितना 6 चल जाएगा, 2n-2 बराबर इतना, तो n बराबर 1 आ जाएगा क्या, और यही इसका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन 13 नंबर वही है जी, सेम क्वेश्चन। आप इसको a मानोगे, आप इसको b मानोगे, आप इसको b मानोगे, आप इसको c मानोगे। वैसा ही सेम 2b बराबर क्या चीज a प्लस सी, तो 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है जी, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 बराबर a, फर्स्ट टर्म कितना है जी k 4k, k स्क्वायर 4k प्लस का इसको ऐड करिए 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस का क्या चीज 4। इसको देखिए, आप कहोगे कि k स्क्वायर k 3k 4k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4k, 2 तिहाई 6k प्लस 6 दूना कितना 12। इसको इधर लेके आ जाइए, 4k प्लस का कितना जी 6k प्लस का 12 माइनस इधर लेके आ जाना है ना, तो माइनस का 4k स्क्वायर और माइनस का 8k और माइनस का 12 बराबर कितना 0। 4 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 8 तो माइनस का 2k और देखो प्लस का 12 इतना k कब है, ठीक है ठीक है, क्या बचेगा जी, कहीं गड़बड़ाया है क्या, बी 2 3 6, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12 और a फर्स्ट टर्म k स्क्वायर 4k 8, लास्ट टर्म 3k 4k प्लस 4, देखो जरा 3 1 4, 4 4 8, 8 4 12, क्लियर है। तो यहाँ से आप आ जाएगा k का वैल्यू 0, k का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्लियर, और ये इसका क्या है आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज इतना एंड द प्रोडक्ट आर्ट फाइंड द नंबर्स। अब देखो आप कहोगे कि भाई वो 3 नंबर कौन सा है जो एपी में होंगे, तो उसके लिए आप ध्यान कर लीजिए कि इसका फॉर्मूला ये होता है a माइनस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 नंबर है जो एपी में होंगे। अब बोल रहा है कि भाई साहब इसका फॉर्मूला भी अपलोड कर दिए है कि भाई अगर एपी में 3 टर्म है तो क्या हो जाएगा, और 3 टर्म कौन से होंगे। अगर एपी में 4 टर्म है, एपी में अगर 4 टर्म है तो एपी में 4 टर्म कौन से होंगे। अगर एपी में 5 टर्म है तो उस टर्म का क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, राइट। ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए हमने वीडियो सीरीज वाइज बना दिया है,
पार्ट 1 2 3 4 5 6 जाके देखिए और दिमाग को आप अपने फॉर्मूला को तरफ मोड़ लीजिए। अब आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सम -3 है, मतलब a माइनस डी प्लस का a प्लस का a प्लस का d, इसका वैल्यू कितना है इतना, प्लस d माइनस d कैंसिल, 3a बराबर कितना माइनस का 3, ये कट जाएगा यानी a का वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा। आप कहोगे कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनका प्रोडक्ट क्या है जी, इनका प्रोडक्ट क्या है जी, इनका प्रोडक्ट जो है ना वो क्या दिया है, इनका प्रोडक्ट मतलब यही नंबर आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, यही नंबर फाइंड आउट करना है। मतलब a का वैल्यू और d का वैल्यू मिल जाता है तो ये नंबर निकाल देंगे, पहला दूसरा तीसरा, यही नंबर्स पूछे जा रहे हैं, राइट। तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस क्या चीज d, इनका प्रोडक्ट कितना दिया है जी 8 दिया है। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए, इसका वैल्यू कितना है जी 8 है। आप कहोगे कि a का वैल्यू कितना आया है -1, तो a का वैल्यू हम इधर लेके आ जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, हम 8 इधर ऐसा -1 लिखें 8 बाई इतना, इसका मतलब कि -8 लिख दें। अब देखो a का वैल्यू कितना है जी -1 और इसका होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आप कहोगे कि भैया इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस का डी स्क्वायर और इधर क्या है -8। आप कहोगे कि अगर -d अगर d का वैल्यू चाहिए तो -8, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस, तो -9 हो जाएगा यानी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये देखो माइनस से माइनस यानी डी स्क्वायर का भला कितना हो जाएगा। अगर हम d निकालना चाहें तो प्लस माइनस रूट का अंदर 9, अगर इसको आगे सॉल्व करें तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा +-3। अब देखो जरा यहाँ से d का एक वैल्यू 3 हो जाएगा और यहाँ से एक d का वैल्यू -3 आ गया, लेकिन आपको a इक्वल टू कितना है -1, तो आप कहेंगे कि भाई d का 2 वैल्यू यानी d का 2 वैल्यू पे और एक का a वैल्यू पे हम नंबर्स निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि ठीक है इसको मिटाते हैं। अब कहोगे कि भाई नंबर्स r, तो यही नंबर्स होंगे ना a और d, तो रखो नंबर्स r, तो नंबर्स r लिखेंगे, नंबर्स नहीं सबसे पहले नंबर निकाल लेते हैं दोनों कंडीशन में। तो केस 1 में क्या हो जाएगा भाई a माइनस डी ए और a प्लस क्या चीज d, राइट। और केस 2 में जाएंगे तो केस 2 में जाएंगे तो भाई कब केस 2 a बराबर कितना -1 और जब d बराबर 3 लेंगे, केस 2 में a बराबर -1 और d बराबर क्या चीज -3, ठीक है। मिक्स करके देखेंगे तो a का वैल्यू -1 माइनस d का वैल्यू कितना है जी 3 लिए हैं, प्लस का 3 लिए हैं, a का वैल्यू कितना -1, a का वैल्यू -1 प्लस d का वैल्यू कितना लिए हैं जी d का वैल्यू 3 लिए हैं। देखो ना -1 -3 माइनस का 4 माइनस का 1 और क्या चीज प्लस का 2, इस केस में इतना आ गया, ये नंबर्स है। इस केस में देखो a का वैल्यू कितना है जी, तो a माइनस डी ए और a प्लस क्या चीज d, राइट। a का वैल्यू रखिए -1 और d का वैल्यू भी -3 रखना है, क्लियर। a का वैल्यू -1 और d का वैल्यू a का वैल्यू -1 प्लस -3, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको -1 प्लस का 3 यानी इसका वैल्यू 2 मिल गया और ये -1 है, और इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो क्या हो जाएगा -1 -3 कितना बोलेगा -4। इसलिए देखो जब इस केस में देख रहे हैं तो नंबर क्या है 2, -1, -4, इस केस में देख रहे हैं इस पे तो -4, -1, -2, हैंस नंबर मिला के क्या होगा, हैंस नंबर्स आर क्या चीज जी, हैंस नंबर्स आर क्या हो जाएंगे। आप कहोगे कि -4, -1, -2 और क्या चीज और 2, -1, -4, और यही इसका क्या है आंसर, यही नंबर पूछे जा रहे थे आपसे। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन को आप बना के कमेंट करिएगा, इस 15 नंबर क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है। ये 3 नंबर्स जो एपी में है तो a माइनस डी ए और a प्लस क्या चीज d, ये 3 नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करिएगा, क्या करिएगा, इन सब का प्लस करिएगा, इन सब का प्लस करिएगा, इक्वल टू कितना बराबर है जी 27 करिएगा। इसका यहां से a का वैल्यू मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू अगेन क्वेश्चन इस सब का प्रोडक्ट करिएगा, इतना करिएगा, इस सब का प्रोडक्ट करिएगा, ये बराबर कितना 648 है, यहां से d निकल जाएगा, यहां से d निकल जाएगा भाई, a d निकल जाएगा, तो a और d का वैल्यू पे ये वाला नंबर नहीं निकाल लेंगे, निकाल करके आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे। अब यहां पे देखना है कि d का वैल्यू 1 ही आ रहा है या d का वैल्यू 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो इसका साथ a का
और इसका 7 ए का, दोनों नंबर निकाल लेंगे, वही सेम, राइट। आगे वाला क्वेश्चन पे आ जाइएगा जरा। फाइंड द 4 नंबर्स, यहां पे देखो फाइंड द 4 नंबर्स। अब एपी में 4 नंबर है, क्या चीज है? फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज इतना एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इतना। अब ई कैसे? आप कहोगे कि भैया साहब जब एपी में 4 टर्म होते हैं ना, तो उसके लिए हम ये वाला तरीका यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, ठीक है। ए प्लस का 3d, राइट, क्लियर है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब सम, इसका सम कितना है? 20 है। मतलब इन नंबरों का सम कितना है जी? 20 है। मतलब a माइनस का 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस का क्या चीज? a प्लस का क्या चीज? 3d। इसका सम कितना है? 20 है। प्लस 3d माइनस 3d प्लस माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 1 2 3 4, मतलब 4a बराबर कितना है जी? 20 है। तो 4 5 यानी a का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया, राइट। यही नंबर निकालना है, a और d का वैल्यू पता करो, उसमें रख दो, आंसर आएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन बोला जा रहा है कि भाई साहब सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इतना, सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब a माइनस 3d, भाई इनका सम, इनका स्क्वायर का सम, मतलब इनका स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर का क्या चीज? सम, राइट। कितना है जी? 120 है। अब यहां पे देखो, आप a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे, टाइम लग जाएगा। एक फॉर्मूला देखो, a प्लस बी, देखो जरा, ये वाला टर्म सेम क्वांटिटी है, यहां पे भी a है, यहां पे भी a है, यहां पे 3d है, यहां पे 3d है। तो कह देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है जी? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसके लिए a प्लस बी का होल, हेलो यहां पे देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस का क्या चीज? डी स्क्वायर। डी यहां पे है, b का जगह पे d है, क्लियर। अब आप कहोगे कि भैया यहां पे तुम d क्यों लगा रहे हो? यहां तो a का जगह पे a है, b का जगह पे 3d है, मतलब 3 3 का 9 d स्क्वायर, इतना ध्यान रखना। अब इसका वैल्यू कितना है जी? 120, राइट। अब यहां पे गुणा करोगे तो 2a स्क्वायर माइनस का 2 नवा नहीं, प्लस का 2 नवा 18d स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का 2d स्क्वायर बराबर कितना? 120। आप देखो यहां से 2 गो और 2 गो कितना हो जाएगा जी? 4 गो a स्क्वायर, 18 में से 2 चल जाएगा कितना? प्लस का 16 d स्क्वायर बराबर कितना जी? 120। 4 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 4 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? अंदर में a स्क्वायर प्लस 4 चौका, इतना हो जाएगा इक्वल टू 120। यहां से काट दोगे, 4 तिहाई यानी 30, यानी a स्क्वायर, a का वैल्यू रख दोगे यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर बराबर कितना है जी? 30 है। 25 हो जाएगा, उधर जाएगा तो इतना हो जाएगा क्या? 4d बराबर 30 में से 25, 30 में से 25, ये देखो ना। तो यहां से कहोगे कि भाई 4d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हम d निकालें तो 5/4, अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जी, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहां से देखो ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। देखो जरा, अरे यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेक करो जी, कैलकुलेशन में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू, यहाँ पे माइनस क्यों? प्लस है ना, तो 2 2 9 18, 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 2 4, यहाँ पे 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा ना, 18 2 कितना? 20 हो जाएगा। 4 कॉमन लोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 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 तो यहाँ d बराबर कितना? 5/5, यानी d स्क्वायर, d बराबर प्लस माइनस रूट का अंदर 1 हो जाएगा, यानी d का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो d का वैल्यू एगो 1 आएगा और d का वैल्यू एगो माइनस का 1 आएगा। देखो d का वैल्यू 1, d का वैल्यू माइनस 1 और a का वैल्यू कितना है? 5 है। अब इस d के 2 वैल्यू पे तुम्हें नंबर निकालना है। इधर जगह नहीं है, आ जाओ। कहां निकालोगे? यहां पे देखो जरा, हम कहते हैं कि केस 1, क्या चीज? केस 1 जब a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू क्या चीज? 1 है, ठीक है। यहां पे केस 2 कब? जब a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू -1। तो नंबर क्या होंगे? देखो जरा, a माइनस 3d, क्या चीज जी? a माइनस का 3d, a माइनस का d और a प्लस का d और a प्लस का क्या चीज? 3d, राइट। a का वैल्यू रखो तो 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस
3 इंटू डी का वैल्यू 1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो 5 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे 5 में से 3, 5 में से 1 4, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आ गया इस केस में। आप कहेंगे कि यहाँ पे देखो जरा, फिर उसी तरह से यहाँ पे a माइनस 3d, a माइनस डी, और a प्लस का क्या चीज d, और यहाँ पे a प्लस का क्या चीज 3d। a का वैल्यू कितना 5 लेना है, और d का वैल्यू -1, 3 इंटू -1, और 5 माइनस का 1 देखो ना, और यहाँ पे देखो जरा इसका a प्लस और d का वैल्यू -1, यहाँ पे देखो 5 रखो ना, 5 और प्लस 3 इंटू -1। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 1 कितना 6 हो जाएगा, 5 में से 1 चल जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में से 3 चल जाएगा 2 हो जाएगा। देखो अब इस केस में 8 6 4 2, 2 4 6 8, इसलिए नंबर्स आर क्या हो जाएगा 2 4 6 8, और क्या चीज 8 6 4 2, और यही इसका क्या है नंबर्स है, आंसर है। ठीक है, राइट। तो इसका भाई इसका वैल्यू पे 8 6 4 2, या आप कहोगे कि भाई साहब या यहां पे 2 4 6 8। क्लियर, ऐसा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यहां पे देखो जरा 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई सम ऑफ n टर्म, sum of n term, sum of 2n term, sum of 3n terms RAP इक्वल टू डिनोटेड बाई S1 S2 S3। प्रूफ दैट, इतना क्या प्रूफ करना है जी, S3 बराबर प्रूफ कर देना है 3 इंटू S2 माइनस क्या चीज S1। सिंपल क्वेश्चन है, हम बताते हैं। इसका मतलब समझो कि सम ऑफ n टर्म का मतलब क्या होता है, ये दिया है सम ऑफ n टर्म बराबर है S1 का, मतलब सम ऑफ n टर्म इतना का बराबर है, इतना का बराबर है, थोड़ा सा जल्दी से। और सम ऑफ 2n टर्म बराबर कितना का है जी S2 है। सम ऑफ 3n टर्म का, सम ऑफ 3n का बराबर है कितना S3 का, कितना जी S3 का। अब इसको एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या होता है जी, सम ऑफ n टर्म का वैल्यू क्या होता है, आप कहोगे कि n/2 इंटू 2 प्लस n, जो ये n है ना वो आता है n-1 इंटू डी, राइट। ये किसके बराबर दिया है जी, S1 का बराबर दिया है। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि भाई सॉल्व कर लेंगे तो S1 का वैल्यू तो इतना ही आ गया, S1 का वैल्यू इतना ही हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे तो आप कहोगे कि ऐसा नहीं लिखेंगे, n/2 नहीं, देखो n का जगह पे 2n है तो यहाँ पे 2n आएगा, और 2a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी नहीं, भाई n का जगह पे क्या है 2n है, क्या चीज है, तो 2n-1 इंटू डी ऐसा लिखेंगे। बराबर ये किसका वैल्यू है, S2 का वैल्यू है। क्लियर। अब इसके लिए सेम ऐसे लिखोगे तो आप कहोगे कि 3n/2 इंटू 2a प्लस क्या चीज अंदर में 3n-1 इंटू डी, और ये किसका वैल्यू है, S3 का वैल्यू है। अब देखो आपसे भाई S1 S2 S3 का वैल्यू पता है, क्या तुम उतना बराबर उतना नहीं प्रूफ कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि भैया हम क्यों अपना दिमाग खपाएं, तो यही तो गलती है ना। जब तक तुम अपना दिमाग नहीं खपाओगे आंसर कैसे आएगा। ठीक है, यहां पे देखो जरा, सिंपल S3 बराबर, मतलब या तो तुम ये LHS को सॉल्व करके बराबर ले आ दो RHS का, या देखो या तो तुम S3 को सॉल्व करके इतना के बराबर ला दो, नहीं तो ये वाला पार्ट सॉल्व करके इसके बराबर लेके आ जाओ। तो हम कहते हैं कि सॉल्विंग LHS, क्या चीज, सॉल्विंग RHS। हम RHS को सॉल्व करके, अच्छा ठीक है, कोई बोल रहा है भैया एक्चुअल में इतना का मतलब क्या होता है, अरे इतना का मतलब यही होता है ना जी, 3n/2 इंटू 2a प्लस क्या चीज 3n-1 इंटू क्या चीज डी, यही होता है ना। आपको बताना क्या है, 2 इंटू क्या चीज S2 माइनस S1। कहने का मतलब कि इतना को सॉल्व करके इतना लाओ, चाहे इस पार्ट को सॉल्व करके इतना दिखा दो। तो हम RHS सॉल्व कर लेते हैं जी, हम RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS है क्या, 2 इंटू S2 माइनस क्या चीज S1, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। अब देखो, अब 2 इंटू S2 का वैल्यू बता दो जरा, S2 का वैल्यू बता दो जरा, यही है ना S2 का वैल्यू। आप कहोगे कि भाई साहब 2n/2 इंटू 2a प्लस क्या चीज 2n-1 इंटू डी, यही है, माइनस S1 का वैल्यू बता दो। S1 का वैल्यू n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या चीज d, यही है ना। क्लियर क्लियर। अब देखो इसमें भी n/2 है, इसमें भी n/2 है, कॉमन ले लेते हैं। हेलो कॉमन ले लेते हैं, तो देखो जरा कॉमन ले लेते हैं, तो n/2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। n/2 कॉमन ले लो तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कोई तो बोल रहा है कि भैया इतना कैसे हो जाएगा, इतना का, एक सेकंड रुक जाइएगा, अलार्म आ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब इतना हमने बाहर ले लिया, बाहर ले लिया तो अंदर में बचा क्या, ये तो बाहर ही रहेगा, इसके साथ आ गया, तो ये बचा क्या, आप कहोगे कि इससे मल्टीप्लाई क्या चीज 4a प्लस 4n d से भी कर लेंगे, और माइनस का क्या चीज 2d माइनस, देखो इसको बाहर निकाल लिए तो आपके पास बचेगा क्या 2a, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस क्या चीज क्या चीज क्या चीज क्या चीज एन डी प्लस का क्या चीज डी, राइट। क्लियर क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे कि भाई साहब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा क्या, कट जाएगा क्या, अरे कट जाएगा क्या, कट जाएगा क्या। कोई तो बोल रहा है ये कट जाएगा क्या, कट जाएगा क्या का मतलब क्या है, अरे यहाँ पे 3 है ना जी, यहाँ पे 3 है ना। हेलो हेलो मिस्टर, ये 3 है मिस्टर, ये 3 है, गलत मत समझो, 3 है। क्लियर। अब देखो 4 गो में से 2 गो चल जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे लिख दो 3n/2, 4 गो में से 2 गो चल जाएगा 2a बचेगा, प्लस 4 गो में से 1 गो चल जाएगा 3nd बचेगा, माइनस में से प्लस 1 गो चल जाएगा, माइनस का d बचेगा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 3n/2, देखो ना ये 2a रहने दो, प्लस यहां से इसमें से d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 3n माइनस का 1। अब जरा बताओ आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ क्या करना था भाई, इतना बराबर इतना प्रूफ करना था। तो देखो ना 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू 2, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या चीज, हैंस प्रूव्ड, क्या चीज, हैंस प्रूव्ड, क्या चीज भाई, S3 बराबर है कितना का 3 इंटू S2 माइनस क्या चीज S1, राइट। इसी तरह से आपको सिंपल रहता है, आपको सिंपल रहता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, इसलिए क्वेश्चन को डाला जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 आइडेंटिकल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन S1 S2 आर द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी एंड द कॉमन डिफरेंस 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट इतना। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मतलब समझो, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 आइडेंटिकल, sum of n terms of 3 identical progression are S1 S2 S3। कहने का मतलब कि sum of n term बराबर है किसके, S1 का, 3 AP है, sum of n terms बराबर है किसके, S2 के, sum of n terms बराबर है किसके, S3 के। ये मतलब दिया है भाई, इतना जब दिया है ना तो इसका मतलब क्या होता है, n/2 इंटू क्या चीज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, इसका मतलब इतना। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि सबका फर्स्ट टर्म क्या है, यूनिटी है। यूनिटी का मतलब क्या है भाई, a बराबर 1, कॉमन डिफरेंस आर, भाई साहब पहला S1 के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, S2 के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, S3 के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, देख लो। मतलब पहला के लिए कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरा के लिए कॉमन डिफरेंस 2 है, तीसरा के लिए कॉमन डिफरेंस 3 है। तो आप a का वैल्यू सब जगह है 1 रख दोगे, तो यहां से देखो 1/n/2, a का मान 1 रखोगे तो 2 बच जाएगा, और n माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करोगे, अरे डी का मान 1, डी का मान 1, ठीक है। कोई बोला भैया रख दो ना ऐसे, ए का वैल्यू 1 प्लस एन माइनस का 1 और डी का वैल्यू 1, ठीक है, राइट। इक्वल टू क्या चीज, इक्वल टू क्या चीज S1। हम रख देते हैं कि n/2 इंटू 2 यहां हो जाएगा, प्लस भाई n हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू S1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। आप कहोगे कि भाई साहब n/2 इंटू 2 में से 1 चल जाएगा, 1 बचेगा, यानी n प्लस क्या चीज 1 बाई क्या चीज S1 का वैल्यू, ये S1 का वैल्यू है। क्लियर। अब देखो इसके लिए भी वैसे ही लिखोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या चीज d, बराबर किसका है वैल्यू, ये S2 का है। आप कहोगे कि भाई n/2 इंटू a का वैल्यू क्या चीज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू अब कितना लेना है, 2 लेना है, कितना S2, क्या जी S2, राइट। अब देखो यहां से सॉल्व करोगे तो n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस का क्या चीज 2 बराबर क्या चीज S2, ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि n/2 इंटू 2n, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब S2, यानी S2 का वैल्यू कितना आ गया, n² आ गया।
राइट। अब देखो जरा इसके लिए सॉल्व करो, तो आप कहोगे कि इसके लिए सॉल्व करेंगे तो वही n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या चीज d। अब देखो जरा, अब n/2 इंटू 2, a का मान यूनिटी 1, n-1 इंटू d का वैल्यू कितना है, इसमें 3 लेना है, ये s3 का मान है, ये s3 का मान है। अब आगे सॉल्व करोगे तो n/2 इंटू 2 प्लस 3n माइनस का 3 बराबर कितना जी, s3। यहाँ पे देखो n/2 इंटू 2 में से 1 चल जाएगा, यहाँ पे 3n-1 हो जाएगा, क्या बराबर ये किसका मान है, s3 है। देखो तुमने जो भी कंडीशन दिया था s1 s2 s3 का मान निकाल लिया। अब आ जाओ क्या, अब टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है जी भाई, s1 प्लस s3 बराबर 2s2। देखो ये बोल रहा है कि या तो तुम LHS बराबर RHS प्रूफ कर दो, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर तुम इसको सॉल्व करके इतना ला दो, अच्छा है इसको सॉल्व करके इतना ला दो, तो हम कहते हैं कि भाई हम ले लेते हैं क्या चीज, हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके। अच्छा 2 इंटू s2 का मान कितना है जी, n स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब कि भाई इसको सॉल्व करके तुमको 2n स्क्वायर बता देना है। तो हम ले लेते हैं क्या चीज, LHS हम सॉल्व करते हैं, क्या चीज LHS सॉल्व करते हैं, और LHS को इतना का वैल्यू हम कितना इतना बताने वाले हैं, ठीक है। तो s1 का मान रखो, s1 का भार, s1 का इधर पेज नहीं है ना, ठीक है। s1 का मान रखो क्या है, n/2 इंटू n+1, क्या चीज है, n/2 इंटू n प्लस क्या चीज 1 है, इतना है, n+1 है, क्या चीज प्लस s3 का मान कितना है जी, n/2 इंटू क्या चीज, n/2 इंटू 3n माइनस का 1 है, 3n माइनस का 1 है, क्या जी 3n, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसका वैल्यू हमको कितना बराबर दिखाना है, 2n स्क्वायर के। अब देखो दोनों में n/2 है, n/2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, n+1 प्लस 3n माइनस का 1, इतना ही बचेगा ना, हमको 2n स्क्वायर के बराबर दिखाना है। देखो ना जरा, n/2 इंटू 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 बार में चल जाएगा, तो आप कहोगे कि नहीं 2n स्क्वायर बराबर हो गया कितना, 2n स्क्वायर। मतलब आप क्या प्रूफ कर दिए, LHS बराबर RHS आपने प्रूफ कर दिया। हैंस क्या चीज, s1 प्लस s3 बराबर है कितना का, 2s2 का, राइट। और यही इसका क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरीका से क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, तब जाके तुमको दिमाग में बढ़िया बैठेगा। यहां पे देखो m+1th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द n प्लस इतना टर्म के, प्रूफ दैट इतना इज ट्वाइस। सिंपल क्वेश्चन समझो, आपको बोल रहे थे कि अगर nth टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब लिखने का क्या होता है, an होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, आप कहोगे कि a प्लस ये वाला n माइनस का 1 इंटू डी, राइट। दोस्तों इसी का जगह पे अगर तुमको हम ऐसा कर दें a+1, तो तुम क्या कहोगे, भाई a तो सेम रहेगा, लेकिन n का जगह पे ये आ जाएगा m+1 माइनस का 1 इंटू डी, ऐसा आ जाएगा। अगर हम कह दें कि तुमको AQ लिखना है, क्यूथ टर्म लिखना है, तो आप कहोगे कि इतना हो जाएगा भैया, इतना हो जाएगा। अगर हम कह दें कि भाई तुमको AM लिखना है, तो आप कहोगे कि A तो रहेगा, लेकिन ये वाला आ जाएगा यहाँ mn-1 इंटू डी, राइट। अगर ये सारे चुटकुला तुम जानते हो ना, तो इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूफ कर लोगे। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको हम मिटाते हैं, देख लो। अब आप कहोगे कि भाई m+1th टर्म, मतलब m+1th टर्म, देखो जरा m+1th टर्म का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू ट्वाइस द n प्लस क्या चीज जी, n प्लस क्या चीज 1th टर्म, ठीक है। ये देखो, अब आप कहोगे कि भाई इसका मतलब कहने का कि ये वाला ये बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है ससुरा, ऐसे बोल रहा है, राइट, ऐसे बोल रहा है। इसको हम लिखते कैसे हैं, आप कहोगे कि a प्लस n-1, यानी n का जगह पे इतना है माइनस का 1 इंटू डी, इतना बोल रहा है, बराबर ट्वाइस इंटू ये बोल रहा है a प्लस n+1 माइनस 1 इंटू डी, इतना बोल रहा है। अरे यहां पे किसी को कंफ्यूजन हो रहा है क्या, अरे तुम n का जगह पे अगर इसका n रहता तो n-1 यानी n का जगह पे m+1 रखा, अरे इसका जगह पे देखो n का जगह पे, सही है कि नहीं। अब ये माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस क्या चीज md बराबर 2 इंटू ये यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a प्लस एनडी, यही बचेगा ना। अब देखो जरा हम यहां से ए का मान निकालते हैं। तुमको प्रूफ क्या करना है भाई, ये प्रूफ तुमको करना है क्या चीज, टू प्रूफ, देखो a3m
प्लस का 1 बराबर होना चाहिए ट्वाइस द m प्लस क्या चीज a m प्लस n, राइट, इतना का, राइट। इसका इतना का मान कितना होता है जी, आप कहोगे कि a प्लस 3m प्लस माइनस का 1 इंटू डी। अरे इतना ही होता है ना, अरे तुम बच्चे तो नहीं हो ना। a प्लस क्या चीज a प्लस n, हेलो, a प्लस m प्लस n माइनस नहीं प्लस। देखो पहले इसका कंप्लीट करो, पहले इसका कंप्लीट करो, इसका कंप्लीट करो, ठीक है भाई। इसका मतलब समझ रहे हैं कि n का जगह पे आया भाई, इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसका ये वाला है n का जगह पे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमें चाहिए क्या, अगर इसको कटा दें तो आप कहोगे कि a प्लस 3md बराबर क्या चीज यहां पे हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस क्या चीज, ये कटा दें, कटा रहे हैं कि डिलीट कर रहे हैं भाई साहब, ये क्या हो जाएगा md प्लस क्या चीज nd, इतना ही हो जाएगा ना। हम कह रहे हैं कि अगर यहां से a का वैल्यू निकाल के उसमें रख देंगे तो मैक्सिमम हमारा प्रूफ दैट हो जाएगा। तो अब देखो यहां से a निकालते हैं, अगर हम यहां से a निकालते हैं तो कहोगे कि भाई साहब a निकालते हैं तो यहां हो जाएगा देखो 2a प्लस का 2nd माइनस का क्या चीज md, इतना हो जाएगा क्या। अरे सही है कि नहीं, अरे सही है कि नहीं, ए का वैल्यू इतना रख दिया। अब आप कहोगे कि भाई साहब यहां से 2a 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 2a, एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड ठहर जाओ। एक सेकंड, a प्लस एम डी बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या चीज 2nd, राइट। अगर हम a निकालते हैं तो हमको मिल जाएगा 2a प्लस 2nd। अच्छा कहीं तो थोड़ा सा, कहीं से एक बार अच्छा से देख लो ना, वहां पे nth टर्म वहां पे देख लेना, वहां पे देख लेना है, वहां पे कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एक बार यहां से मिटा दो, यहां से एक बार मिटा दो, एक बार लेके आओ, यहां से एक बार लेके आओ। a प्लस एम डी माइनस का क्या हो जाएगा 2a और माइनस का क्या हो जाएगा 2nd, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो यहां से md माइनस 2nd माइनस, यहां पे देखो जरा माइनस का a हो जाएगा क्या, यहां से अगर हम ऐसा लिख दें md माइनस 2nd माइनस का a बराबर 0। अगर हमको यहां से a निकालना हो तो आप कहोगे कि भाई अगर हमको यहां से a निकालना हो तो माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो md माइनस क्या हो जाएगा 2nd, राइट। अब देखो a का वैल्यू, ये a का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखो, a का वैल्यू इक्वेशन में रखोगे तो क्या हो जाएगा md माइनस का क्या है 2nd प्लस का क्या है जी 3md बराबर 3md, दो इधर ही रखो, दो इधर ही रखो, a का वैल्यू क्या रखना है md माइनस का 2nd, इसको रखो प्लस का md और प्लस का क्या चीज nd, क्लियर। अब देखो nd अच्छा से लिख दो, अच्छा से लिख दो, अच्छा से लिख दो। यहां पे देखो ये एगो 3 गो कितना हो जाएगा 4md, कहने का मतलब कि भाई इतना बराबर इतना प्रूफ कर दो, मतलब LHS बराबर RHS आ गया, प्रूफ हो जाएगा। देखो 3 गो एगो कितना 4 गो md माइनस का 2nd बराबर, देखो जरा यहां पे देखो जरा 2md, देखो जरा 2md माइनस का 4nd और प्लस का md और प्लस का क्या चीज nd। देखो जरा 4md लेना है, 4md, देखो 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 कैसे गड़बड़ हो गया, देखो ये देखो कैसे गड़बड़ हो रहा है, देखो 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 जरा, देखो जरा, देखो कैसे गड़बड़ हो रहा है। देखो हमने a का वैल्यू क्या रखा जी, इतना रखा, a का वैल्यू इतना रखा प्लस md nd, क्लियर। तो 2md 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 और 4nd, इसको ही गुणा करेंगे नहीं। एक बात समझो, इसको तो पूरा से ना गुणा करना है जी, इस 2 को पूरा से गुणा करना है ना, कहने का मतलब कि इसमें भी गुणा होगा ना जी भाई, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2md कितना हो जाएगा 4md माइनस ये 2nd प्लस का इधर से चल जाएगा तो 2nd हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो गया। यार थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा। 4md बराबर इतना आ गया, मतलब LHS बराबर आ गया किसके RHS के, हैंस क्या हो गया हैंस प्रूव्ड, क्या चीज जी हैंस प्रूव्ड, ये बराबर इतना हमने प्रूफ कर दिया। अगला प्रूफ दैट पे चलते हैं जी।
अगला प्रूफ दैट पे चलते हैं जी, अगला प्रूफ दैट पे चलते हैं जी, अगला प्रूफ दैट पे चलते हैं 20 नंबर पे। यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो, अब देखो जरा यहां पे क्या बोला जा रहा है, 20 नंबर में बोला जा रहा है इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, nth टर्म ऑफ एपी इतना, सो दैट इतना इतना इतना। अब देखो सबसे पहले mth टर्म, मतलब mth टर्म बोले तो ए एम बराबर कितना दिया है भाई, उसका वैल्यू इतना बराबर इतना दिया है। तो आप इसको लिखते कैसे हो, आप कहोगे कि ए प्लस एन, नहीं एम है, एम है, देखो ये एन का जगह पे एम है, बराबर कितना है जी, इतना है। आप कहोगे कि हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे बोल रहा है कि nth टर्म, माने nth टर्म बराबर है किसके, इतना का, तो इसका वैल्यू nth टर्म का होता है कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट, इतना होता है। अब देखो सबसे पहले प्रूफ दैट को देखो, प्रूफ क्या करना है जी, ए एम, mnth टर्म ए एम बराबर 1। आप कहेंगे कि भाई LHS है और ये क्या चीज है, RHS है। कहने का मतलब कि RHS में सिर्फ 1 है, A और D नहीं है। आप अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको आएगा क्या चीज, A प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर कितना 1। कहने का मतलब कि A का वैल्यू और D का वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो mn वाला टर्म खत्म हो जाएगा। अरे RHS में तुमको सिर्फ 1 ही लाना है ना, मतलब ओवरऑल इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके तुमको A और D का मान निकालना है। A और D का मान रखोगे, पुट कर दोगे, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, आओ देखते हैं। आप कहोगे कि भाई हमको A और D चाहिए, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, कर दोगे तो आप कहोगे कि भाई इक्वेशन 2 यहां पे है, इक्वेशन वो कोई रख लेते हैं, ए प्लस क्या चीज n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 1/m। अरे ये 2 है। अब देखो जरा, आप इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो इजीली। इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि भाई 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो हम कहते हैं कि माइनस करते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट मतलब a को कटा देते हैं, राइट। देखो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, m माइनस n 1 इंटू डी, देखो और माइनस, देखो जरा ये वाला माइनस n माइनस 1 इंटू क्या चीज, d बराबर 1/n माइनस 1/m। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि nm एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा m माइनस n। क्लियर, क्लियर। अब देखो यहां से देखो, अगर तुम d कॉमन लेते हो तो अंदर में क्या बचता है, m d कॉमन, देखो जरा 1 है, m माइनस कॉमन, माइनस माइनस एन और प्लस का ये देखो कट जाएगा तो बचेगा क्या, n माइनस 1, m माइनस इतना इतना इक्वल टू कितना जी m माइनस n बटा कितना n। देखो ये वाला कट देंगे तो आपको d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/mn आ जाएगा। अब d का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकालना है तो आप कहोगे कि फ्रॉम 1 या 2 पुट d का वैल्यू उसमें रखो, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1a क्या है जी, आप कहोगे कि a प्लस m माइनस 1 इंटू क्या चीज, d बराबर कितना है जी, 1/n। देखो ना इक्वेशन 1 यही है ना। आप कहोगे कि a का वैल्यू चाहिए, 1/n, ये इसका मतलब इतना, अरे a का वैल्यू चाहिए तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, माइनस में होगा ना d। तो आप कहोगे कि 1/n n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना, 1/mn, d का वैल्यू रख दीजिए। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/n, अच्छा m/1/mn, ओपन कर दो, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 1/mn, m से m कैंसिल हो जाएगा तो 1/n यहाँ बचा, क्या बचा जी, यहाँ पे क्या बचा, 1/n माइनस 1/n और प्लस का क्या चीज, 1/mn। ये वाला इसे कट जाएगा, यानी a का वैल्यू भी 1/mn आ गया। पुट a एंड d इन, इसमें रख दो। अब इसमें रखेंगे तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या है, a प्लस, इसमें रखो जी, इसमें रखना है mn माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 प्रूफ करना है। क्लियर। तो a का वैल्यू कितना जी, mn और प्लस ये mn है माइनस 1 और a इतना रखो, 1 लाना है, ठीक है। आप कहोगे कि इसको ओपन करते हैं तो 1/mn, अच्छा इसको ओपन करेंगे तो mn/mn माइनस का चीज 1 इतना इतना, देखो ये mn कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हेलो समझो अच्छा से समझोगे तो आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि भैया mnth टर्म a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बात। यहां से देखो, यहां से इसको आएगा, यहां से इसको आएगा माइनस में। आप कहोगे कि भैया कहां गड़बड़ हो रहा है जी, हमको एक प्रूफ करना है ना, एक प्रूफ करना है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस का देखो जरा 1/mn
माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 कैसे भाई, ये तो देखो प्लस है ना जी, प्लस है ना जी, और माइनस का 1/mn बराबर 1 लाना है। ये माइनस से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 है, इधर भी 1 आ गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या चीज, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड क्या चीज, हैंस प्रूव्ड कि भाई AMN बराबर क्या चीज 1 है, राइट। ये देखो ऐसे प्रूव करता जाता है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP इज सेम एज सम ऑफ n टर्म्स। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भाई सम ऑफ n टर्म्स है ना इज सेम एज सम ऑफ n टर्म्स, इतना पूछा जा रहा है। लेकिन m इज नॉट इक्वल टू, सो दैट सम ऑफ, देखो सम ऑफ m प्लस n टर्म इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि भाई इसको अगर हम लिखें तो सम ऑफ m प्लस n टर्म, तुम सम ऑफ n टर्म क्या लिखते हो, आप कहोगे कि भाई n/2 इंटू क्या चीज, फार्मूला, फार्मूला रिकॉल n-1 इंटू डी। तो n का जगह पे यहाँ पे देखो क्या है, इतना है, कहने का मतलब कि n जहां है वहां पे इतना आएगा। तो आप कहोगे कि n/2 यानी mn/2, m प्लस n/2, 2a प्लस n, तो n का जगह पे m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब देखो इतना बराबर 0 प्रूफ करना है। अब यहां से क्या आता है कि भाई सम ऑफ n टर्म्स, m टर्म्स, सम ऑफ m टर्म्स मतलब m/2 इंटू क्या चीज 2a प्लस n की m माइनस 1 इंटू डी बराबर है कितना, n/2। इसके लिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या चीज d, राइट। अब देखो ना, सिंपली देखो ना, इधर से 2, इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ma, गुणा कर लो, गुणा कर लो, 2ma प्लस कितना m स्क्वायर कर दे, क्या m स्क्वायर d प्लस का रहेगा ना m स्क्वायर d माइनस का क्या चीज md बराबर इधर कर देंगे तो 2na और n स्क्वायर प्लस का d माइनस का क्या चीज d। देखो जरा, देखो जरा, अब इधर खींच के लेके आओ। आप कहोगे कि 2ma प्लस m स्क्वायर d माइनस md माइनस का 2na माइनस का n स्क्वायर d, और ये माइनस का क्या चीज है जी, माइनस का nd है ना, माइनस का nd, माइनस का nd है तो प्लस का nd बराबर 0। यहां पे देखो ये वाला टर्म एक साथ करो, 2ma माइनस 2na यहां पे प्लस का md प्लस का m स्क्वायर d, और ये वाला टर्म माइनस का n स्क्वायर d और ये वाला क्या चीज माइनस का md प्लस का nd बराबर 0। अब देखो यहां से अगर तुम 2a कॉमन ले लेते हो तो अंदर में क्या बचेगा, सिंपल है जी, यहां से अगर d कॉमन ले लेते हो तो तुमको बचेगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस, अगर तुमने यहां पे d कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा, m माइनस n। क्यों, ये ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो फिर वही हो जाएगा, क्लियर। अब देखो इक्वल टू 0, आप कहोगे कि भैया ये देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे एक m प्लस n m माइनस n है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले ले, कॉमन ले ले। अगर तुमने m माइनस n कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2a प्लस, यहाँ पे ये कॉमन चल गया 2a, यहाँ से m प्लस m माइनस n कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, क्या चीज m माइनस का, हेलो m प्लस का n बचेगा इतना d। यहां से देखो ये कॉमन ले लिया तो माइनस का खाली क्या बचेगा, d बराबर 0। आप कहोगे कि भाई हम इतना का मतलब क्या हो गया कि इतना बराबर 0, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उतना बराबर 0 नहीं ले सकते, माइनस n माइनस 1 बराबर 0 नहीं ले सकते। अरे नहीं ले सकते, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया तो आपको बचा क्या, 2 प्लस m प्लस n, और यहां से d कॉमन लोगे तो इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। और इस चीज को क्या लिख सकते हो भाई, देखो ना, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, am प्लस n बराबर 0, a प्लस m बराबर 0 हम प्रूफ कर दिए। देखो यही पूछा जा रहा था, अरे देखो यही पूछा, अरे कोई बोल रहा है कि भैया रोको, सम ऑफ इट्स mn टर्म बोला जा रहा है ना, टर्म बोला जा रहा है। ए हेलो, एक सेकंड, एक सम ऑफ m टर्म्स, थोड़ा सा ठहर जा, थोड़ा सा सहर जा, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो आपने प्रूफ कर दिया भाई साहब, ये प्रूफ कर दिया आपने, प्रूफ कर दिया m प्लस n। अच्छा प्रूफ कैसे हो गया, ठहरो ना जी, अभी तुमने तो खाली वैल्यू निकाला है, ठहरो।
ये क्या है, 2a प्लस m प्लस इतना। एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड ठहरना है, ज़्यादा नहीं, एक सेकंड ठहरो। एक सेकंड, एक सेकंड। आपने क्या किया, आपने क्या किया कि भाई इतना बराबर आपने जीरो ला लिया, इतना बराबर जीरो ला लिया। क्लियर, क्लियर, इतना बराबर जीरो ला लिया। अब आपको कहना है, एक सेकंड थोड़ा सा ठहर जाओ, एक सेकंड। आपको क्या बताना है जी, भाई यहां पे देखो जरा, यही प्रूफ करना था। तो अगर तुम इतना बराबर जीरो रख देते हो, मतलब इतना का वैल्यू जीरो रख देते हो, तो ये जीरो, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया कि नहीं, हैंस प्रूव्ड। क्या चीज, हैंस प्रूव्ड। हैंस क्या चीज, प्रूव्ड। क्या चीज, सम ऑफ m प्लस n टर्म बराबर क्या है, जीरो है। कैसे भाई, तुम इस बीच का वैल्यू, इस बीच का वैल्यू ये जीरो रख दोगे, तो ये जीरो, तो ये पूरा जीरो, मतलब इतना बराबर, इतना पूरा प्रूफ कर दिया। हम LHS को लेके जीरो निकाल दिए, इसको सॉल्व करके हमने जीरो ला दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या होता है, RD शर्मा का 21 क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन लास्ट 10 साल के क्या चीज, PYQ। ठीक है, थैंक यू, बाय।